आज मैं उस शख्स के साथ मौजूद हूँ जिसने सिर्फ पंचायत का प्रतिनिधित्व नहीं किया है बल्कि जिला मुखिया संघ का भी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। जिला मुखिया संघ का ये अध्यक्ष रह चुके हैं और चुनावी मैदान में हैं, किसी उम्मीदवार के समर्थन में हैं। चेहरा देखकर पहचान गए होंगे, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिला का चर्चित चेहरा है। फिर भी हम चाहेंगे कि अपना एक संक्षिप्त परिचय देते हुए प्रत्याशी को कैसे होना चाहिए या मतदाता जो हैं किस प्रत्याशी को वोट दें, अपने जनप्रतिनिधि को जो चुनते हैं किस प्रकार का जनप्रतिनिधि होना चाहिए। आपके पास बहुत सारा अनुभव है, मैं चाहूँगा कि आप ETV इंडिया न्यूज़ के माध्यम से ज़रा शेयर करें। दिलशाद बाबू, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जन जन के आवाज़ हैं और सुदूर इलाके में जाके जो सही चीज़ होता है उसको बेबाकी से रखते हैं। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही ग्राम पंचायत का, पंचायती राज सरकार का जो सपना था त्रिस्तरीय पंचायती राज, उस त्रिस्तरीय पंचायती राज का मुख्य कड़ी है ग्राम पंचायत। और सरकार ने यह सोचा था कि जो हम पैसा गरीबों के कल्याण के लिए, दलितों के कल्याण के लिए, अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के कल्याण के लिए महत्वाकांक्षी योजना हम जो यहाँ दिल्ली से भेजते हैं वहाँ नहीं पहुँच पाता है। इसलिए हमारे पूज्य पिता महात्मा गांधी का यह सपना था कि यह सपना तभी कायम होगा जब ग्राम स्वराज का सपना पूरा होगा। और उस ग्राम स्वराज के सपना को पूरा करने के लिए यह त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन हुआ। लेकिन गठन तो हो गया, लेकिन गठन होने के बाद जो सरकार की सोच थी वैसे प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि नहीं मिले। इसलिए जिसने शुरू में आया और इस जोश खरोश के साथ पंचायती राज सरकार के सपनों को साकार करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत के मुखिया पद को सुशोभित किया और उस सुशोभित के माध्यम से मैंने 2000 से 2005 और 2005 से 2011 तक रह के पंचायती राज सरकार के सपनों को साकार किया। मैं 32 फीट चौड़ा रोड, 7 फीट हाइट का रोड मैं अपने सम्मानित मतदाताओं के लिए आवागमन का सुचारू किया। यह पंचायत काफ़ी सुदूर इलाके में, जहाँ पुल नहीं था, जहाँ पुलिया नहीं थी, इतना नदी और नालों से घिरा हुआ था और 10 किलोमीटर की दूरी हम लोग 8 घंटे में दूरी तय करते थे। इसलिए बचपन से मेरा ख्वाहिश था कि अगर सम्मानित मतदाता मुझे मौका दिया तो मैं एकदम पंचायती राज के सरकार के सपनों को साकार करके दिखा दूंगा कि जो काम ऊपर से नहीं होता है वो पंचायत से होता है। और उसी कड़ी में मैंने पहले ही प्रयास में अपने रखई से लेके और डोमाडीह तक, शिकारपुर तक इसको कनेक्ट किया और कनेक्ट करके आवागमन को सुचारू कर दिया। हमारे रीजन में 10 साल के रीजन में एक भी गरीब, एक भी दलित, एक भी मजबूर, एक भी लाचार के साथ हमने FIR थाने में नहीं जाने दिया। जो बन पड़ा हम सोच के समझा के अपने लोगों को जोड़ के उसको हम एकजुटता पर एक मिसाल बना दिया। हिंदू मुसलमान हमारा शोभा है और मैं बड़े डंके के चोट पर कहता हूँ कि मैं जब भी प्रतिनिधित्व करता हूँ उसमें हमारे हिंदू भाई बढ़ चढ़ के हमारा साथ देते हैं और पीछे से मुसलमान भाई भी हमारा साथ देते हैं। यह जान के नहीं, जात पात पर नहीं, वह यह जान करके देते हैं कि हमारा प्रतिनिधि जो है सही प्रतिनिधि है। और पंचायत के लिए प्रधान का जो पोस्ट होता है उस प्रधान पर अपने या अपने प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरे, हमारे अभी जो प्रतिनिधित्व करने वाली चेहरा है वो इसी रिजर्वेशन के अनुसार मैंने हसन तारा खातून को सपोर्ट किया है और मैं उसके लिए अपने सम्मानित मतदाताओं से कीमती वोट मांग रहा हूं कि आप लोग किसी बहरूपिये को मत दीजिए। हसन तारा खातून जो सीधा साधा सिंपल लेडी है, जो आपके ग्राम सभा में बैठेगी, आपकी बात सुनेगी और आपके मान सम्मान के लिए अपना पक्ष सरकार के सामने रख करके आपका चौमुखी विकास कराएगी। और इसलिए आप लोग से मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, गुजारिश करता हूं कि हसन तारा खातून ऐसी प्रतिनिधि है जिसका कोई लाउड स्पीकर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई प्रचार वाहक नहीं है। इसी नुक्कड़ सभा के माध्यम से हसन तारा खातून अपने सम्मानित मतदाताओं से अपील करती है
और मैं भी उसके सहयोगी हूं। मैं भी अपने जनता से अपील करता हूं और उस अपील के माध्यम से मैं ये सरकार को बताना चाहता हूं कि खर्चा से चुनाव नहीं जीता जाता है। दिल जीत के और मोहब्बत के साथ अपने मतदाताओं का दिल जीत करके और उसका कीमती वोट लेकर के प्रधान मुखिया पद को सुशोभित किया जा सकता है। अभी मैंने चनपटिया प्रखंड में देखा है कि जहां चुनावी प्रचार में तमाम तरह के प्रोपेगेंडा अपनाए गए हैं, तमाम तरह के खर्चे किए गए हैं और आप कह रहे हैं कि बिना खर्चे के चुनाव जीता जा सकता है। यह कैसे संभव होगा आज के परिवेश में? उसका जीता जाता सबूत है कि ग्राम पंचायत राज रखई चंपापुर एक ऐसा पंचायत है और उस गुलरेज अख्तर के इतने सम्मानित मतदाता हैं, आपके सामने देखे हैं। हमारा मतदाता, हमारा सम्मानित मतदाता चाय लाया है, बिस्किट लाया है, ठंडा लाया है। तो जब हमारा मतदाता खर्चा करता है तो मुझे खर्च करने की क्या जरूरत है? खर्च तो वो करते हैं जिनको वोट नहीं मिलता है। खर्च तो वो करते हैं जिनको लालच रहता है कि पैसे के बल पर और मुर्गा बांट करके हम वोट ले लेंगे और फिर 5 साल हम उस सम्मानित मतदाता के बीच में नहीं जाएंगे। अगर किसी काम के लिए आएगा तो मैं कहूँगा मैं तो पैसा दिया हूँ, वोट लिया हूँ, अब मैं आपकी बात क्यों सुनूंगा? लेकिन आप मेरे साथ चलिए और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मैं आज 7 वार्ड को कवर करूंगा इसी नुक्कड़ सभा के माध्यम से। आप देखिए कि कैसे हमारे सम्मानित मतदाता जिसके दरवाजा पर बैठेंगे वही काजू खिलाएगा, किशमिश खिलाएगा, बिस्किट खिलाएगा, ठंडा पिलाएगा और वोट के चोट से हसनतारा खातून को भारी मतों से विजयी बनाएगा और बहरूपियों को सबक सिखाएगा कि देखो तुम्हारा मुर्गा कहाँ गया, तुम्हारा मैच कहाँ गया, तुम्हारा अवैध कमाई का अवैध खर्चा कहाँ गया। हम सही प्रतिनिधि को चुनेंगे और विकास के कदम से कदम मिला के आपके सम्मान में विकास की पहचान बना के सरकार के सपनों को साकार करूंगा। आप एक प्रत्याशी को समर्थन कर रहे हैं, उसके समर्थन में मतदाताओं को एक तरीके से बोला जाए तो जागरूक भी कर रहे हैं नुक्कड़ सभा के माध्यम से। पंचायत में जो कुव्यवस्थाएं हैं उसके बारे में भी आप बता रहे हैं। आप पंचायत के तमाम जगहों में या वार्डों में या गाँव में भ्रमण किए हैं। क्या लग रहा है कि अभी पंचायत की वस्तु स्थिति क्या है? तमाम पैसे आए हैं, योजनाएं आई हैं, धरातल पर क्या आपको दिखाई दे रहा है? मैं 10 साल जो पीछे किया था वही नजर आ रहा है। बाकी काम फाइलों में हो गया है और एक खानापूर्ति कर हो गया है। इस गांव का मैं 13 रोड स्वीकृत किया था और वो रोड मैं कहीं नहीं देखा हूं। आप मेरे साथ चलिए। क्या यही इंसाफ है कि सरकार पंचायतों में पैसा दे और गलत प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिनिधि आ जाए तो वो पब्लिक का पैसा हजम कर जाए? ऐसा है? अगर ऐसा है तो मैं वो प्रतिनिधि जो 10 साल यहाँ प्रतिनिधित्व किया है उसमें 7 आदमी पर केस ट्रू है, रिपोर्ट 2 निकला है और उन लोगों का अरेस्टिंग का ऑर्डर था कि सरकार के जल नल का पैसा जो आपने गबन किया है इसको कई नोटिस गया है कि इसको जमा कर दें। हमारे रीजन में कम पैसे मिलते थे, साल में 3 से 4 लाख 5 लाख रुपए मिलते थे। तो मैं बड़ा काम किया। 1-1 किलोमीटर का रोड राजेश राम के निधि से, पूर्णवासी राम के निधि से, भागीरथी देवी के निधि से, भाभी से कहा, भागीरथी भाभी से कि भाभी हमारा पंचायत तो आप देख रही हैं, आप दीजिए तो हाँ देंगे। 1 किलोमीटर रोड दी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि बीजेपी की विधायक होते हुए भी इस सुदूर इलाके में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने एक रोड दिया। जो रोड है बैरिया से पोखरिया को हमने कनेक्ट किया, मंगरारी से लेकर बैरिया तक कनेक्ट किया और उसको सुचारू किया। हमने रखई से वार्ड नंबर 2 से बैरिया को कनेक्ट किया, जो 5600 फीट रैयती जमीन में दिल जीत के लोगों से जमीन मांग करके हमने रोड निकाल दिया। हमारा सपना था कि रखई के लोग उत्तर जाएं तब भी रोड, दक्षिण जाएं तब भी रोड, पूरब जाएं तब भी रोड और उत्तर जाएं तब भी रोड। चारों दिशा में रोड का जाल हम बिछाना चाहते थे। लेकिन आदर्श पंचायत घोषित करा के जब हम ले आए तो कुछ दलालों ने मुझे मिलकर, दलालों ने साजिश रचकर मुझे हरा दिया और उसी हार का नतीजा है कि हमारा सम्मानित मतदाता आज उत्साह के साथ खड़ा हुआ है कि जो भटक गए, शैतान हमको भटका दिया, अब हमको शैतान नहीं भटका सकता है। हम अपने प्रतिनिधि के प्रति एकदम सच्चा सिपाही हैं और रात भर ये लोग रखवारी करता है, 3 बजे भोर तक रखवारी करता है कि कोई दलाल आके पैसा बांट नहीं दे और चुनाव के लिए कोई बहाना नहीं बना दे। आप अपने संबोधन के दौरान एक बात बोला कि खाओ नोच के और वोट दो सोच के।
तो क्या उस तरह का कुछ यहाँ माहौल भी चल रहा है और उस पर अंकुश लगाने की आपकी क्या प्लान है? सवाल है कि जो काम मैं करता हूं और जो मैं सरकार मुझे देती है, अगर 3 फीट मिट्टी डालना है तो हमारा सम्मानित मतदाता उसको 4 फीट भर के 7 फीट बना देता है। तो मैं तो जनता से सहयोग लेके जनता के लिए मैं काम करता हूं। पैसा तो वो बांटा है जिसने भ्रष्टाचार किया है, और भ्रष्टाचार करके पब्लिक का पैसा जो खाया है उसको ना एहसास होगा कि फिर वही हरकत अपनाए, उसी दलाल के माध्यम से फिर पैसा बांट दे और चुनाव जीत जाए और फिर 5 साल नहीं जाए मतदाता के बीच। ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए उसको सबक है कि आपने भ्रष्टाचारी के माध्यम से ज्यादा पैसे कमाए हैं, लूटे हैं, तो फिर पैसे की बात कर रहे हैं। इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि उसके पास ज्यादा है तो दे, हम खाएंगे पिएंगे नोच के, आप वोट देंगे सोच के। इसीलिए जनता मन बनाए, जनता आपके सामने है, पूछ लीजिए। जनता भी मन बना चुकी है कि खाओ पियो सोच के, नोच के आप वोट दो सोच के जी। मान लीजिए कि आप जिस प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं, यदि वो जीत जाती हैं, इस पंचायत का जनप्रतिनिधि बन जाती हैं, मुखिया बन जाती हैं, तो आप ही लोग घूम घूम कर वोट भी मांग रहे हैं, जनता को जागरूक भी कर रहे हैं। प्राथमिकता के तौर पर इस पंचायत के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले जो सरकारी मुलाजिमों का कमीशन है, मैं जिला पदाधिकारी से मिलकर कहूँगा कि सर, पंचायती राज के सपना को अगर साकार करना है तो सबसे पहले पंचायत सचिव के जगह पर किसी ऐसे व्यक्ति का पोस्टिंग कीजिए जो जानकार हो, और जो 14% कमीशन जो पंचायत सचिव एग्रीमेंट करता है उस कमीशन को बंद करके उसको, जब सरकार की तनख्वाह लेता है तो उसको कमीशन की क्या ज़रूरत है। 10% कमीशन लेता है और 8% एक काम के लिए, वर्क के लिए एग्रीमेंट करने के लिए 18% तो वही ले लेता है। सबसे पहले मैं उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करूँगा और जिला पदाधिकारी को बताऊँगा कि सर, जो आपका महत्वाकांक्षी योजना है वो उसमें कैसे लूटा जाता है। प्राक्कलन है 18 लाख का और उसमें काम किया गया है 8 लाख का, तो 12 लाख रुपए कहाँ गया? क्या स्ट्रक्चर है उसका? 10 लाख 10 लाख कहाँ गया? क्या स्ट्रक्चर है उसका? क्या उसका कुछ तो प्राक्कलन होगा। इसलिए हसनतारा खातून हमारी प्रत्याशी जीतेगी, सीधी सादी लेटी है, जनता के बीच में रहेगी, महिलाओं का सम्मान करेगी, महिलाओं के दुख दर्द में शामिल रहेगी, उनके बात सुनेगी, उनके इज्जत आबरू का ख्याल करेगी, सभी को जोड़ेगी, हिंदू मुसलमान को जोड़ेगी, जायज नाजायज पर फैसला करेगी। हमारा नारा है, हसनतारा खातून का नारा है कि विकास हमारी पहचान है, इसलिए हमको भारी मतों से विजयी बनाइए और हिंदू मुस्लिम की एकजुटता को पहचान बनाइए। और तीसरा है कि विकास हमारा नारा है, जन जन तक पहुंचाना है। जो काम हम करेंगे वो 27 पंचायत में वो अटल होगा और एक यूनिक होगा, एक पहचान होगा कि जो रखई चंपापुर पंचायत काम किया है, पहले भी किया है और कल भी करेगा और आज भी करता है, कि जो कहीं 27 पंचायत में उसका बदल नहीं है। भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा। जिस आदमी को, जिस गरीब को राशन चाहिए उस गरीब को राशन नहीं है और उस गरीब का कार्ड लेके धनिक लोग उस राशन को खा रहा है, सबसे पहले मैं उसको बंद करूंगा। और जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, जिसके घर में अनाज नहीं है, मैं पहले उसके घर को अनाज भेजवाऊंगा और उसके चूल्हा को जलाऊंगा, तब फिर मैं ऊपर की बात करूंगा। करप्शन का सिस्टम तो बहुत पुराना है, सरकार भी जानती है, बड़े बड़े अधिकारी भी जानते हैं। आप कैसे उस पर अंकुश लगा पाइएगा? जनप्रतिनिधि है, कोई जनप्रतिनिधि होता है लूट खसोट करता है, जिसका तमाम मिसाल है क्षेत्र में, सभी जनता भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। सरकारी जो मुलाजिम होता है उसकी जो जिम्मेदारी है नहीं कर पाता है और वो खुद डिमांड में लग जाता है ज़्यादा कमीशन के। इस पर आप कैसे अंकुश लगाइएगा? चूँकि आप लोग समर्थन कर रहे हैं तो आप ही लोग आगे भी काम करेंगे, तो उस पर कैसे अंकुश लगाइएगा? आपके पास कोई मास्टर प्लान है क्या कि करप्शन पर अंकुश कैसे लगाना है? हम उसका एक रोड बना के मिसाल बनाएंगे, एक नाली बना के दिखाएंगे, एक नाली बना के दिखाएंगे, एक रोड बना के दिखाएंगे। अपने सम्मानित मतदाताओं का पहचान बनाएंगे और जिला पदाधिकारी से मिलकर और सरकार से मांग करेंगे कि सरकार का एक बहुत मुख्य फैसला भी आया है कि पंचायती राज से डीडीसी को और बीडीओ को अलग कर दिया जाएगा। ये मैं सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पहले के बीडीओ घूमा करते थे, आज के बीडीओ घरे में प्रतिनिधि को बुलाते हैं
और प्रतिनिधि को बुला के उसका पैसा डरवा के अपने ले लेते हैं और उसको जेल भेजने का काम कर रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा मैं प्रखंड में इसका उठाऊंगा कि सरकार से डिमांड करूंगा और अपने जिला पदाधिकारी से मांग करूंगा कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए अलग से एगो पंचायती राज में जिला में एगो IAS बैठाइए और उसका मॉनिटरिंग 2700 पंचायत का कीजिए और उस पर नज़र रखिए, उसका जांच कीजिए कि जो हमने सरकार के महत्वाकांक्षी योजना के लिए जो हमने सहायता राशि भेजी है वो धरातल पर है कि नहीं। अगर धरातल पर है तो उसको उतारिए, चेक कीजिए, अगर धरातल पर नहीं है तो सीधे उसको जेल भेजिए, तब ना सबक होगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र के यानी अपने पंचायत के मतदाता और जनता को संदेश देना चाहेंगे तो क्या देंगे? हम यही सबसे पहले तो अभी जो जात पात का बाजार है, मैं इसका कभी कायल नहीं हूं और मैं उसी सरकार का समर्थन करता हूं जो सरकार सबसे ज्यादा काम करती है। एक सरकार काम करके दिखाती है और एक सरकार बात बना के दिखाती है। मैं उस बात बनाऊ सरकार के पीछे कभी नहीं रहा हूं, हमेशा काम करने वाला सरकार के पीछे रहा हूं और पार्टी चाहे जो भी हो, लेकिन मैं डंके के चोट पर कहता हूं कि इस बिहार को चलाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो जन जन तक पुल पुलिया और रोड बना करके गरीबों को सुचारू रूप से प्रखंड मुख्यालय से जोड़ा है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि हमारे चिट्ठी पर और हमारे एक मुलाकात में ये 4.5 करोड़ का पुल उन्होंने दे दिया और जो पुल दे दिया वो हमारे दिलों को जोड़ दिया। प्रखंड को जिसने जोड़ा वो हमारे सम्मानित मतदाता को जोड़ लिया। इसलिए कोई हो, कोई पार्टी हो, मैं नीतीश कुमार का समर्थन करता हूं कि वैसा चीफ मिनिस्टर बिहार को नहीं मिलेगा।